हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एक्सप्लेनेशन ऑफ आपके वान डेर वाल्स कांस्टेंट एंड देयर नेचर। आज का जो अपना वीडियो है वो आपके वान डेर वाल्स जो स्थिरांक हैं एक तो उससे रिलेटेड रहेगा और साथ में अपन बात करेंगे कि उसकी जो प्रकृति है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो वान डेर वाल्स आपके जो अपने कांस्टेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए कि जनरली आपने बहुत सारे आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें समीकरण पढ़ रखी हैं। उन समीकरण के द्वारा आपने देखा था कि भाई किस तरह से जो आपका वान डेर वाल्स समीकरण आपने निकाला था, उसमें क्या क्या मान आए थे। लेकिन आपको जो बेसिकली इसमें आपके बात करें तो आपके स्थिरांक की बात करेंगे, उसके लिए मात्रक के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपने देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में एक समीकरण पढ़ी है जिसका नाम है आपके दाब संशोधन समीकरण। आपने दाब संशोधन समीकरण है वो पढ़ रखी है और उस दाब संशोधन समीकरण में अपन ने क्या लिखा था कि जो आपका दाब है वो आपके एक तो अणुओं की संख्या और दूसरा उसका आयतन, उसके क्या होता है आपके वर्ग के समानुपाती रूप से देखने को मिलता। तो यहाँ पर ये आपके किस रूप में था, इस रूप में। ये आपके एक समीकरण अपने पास जो था दाब संशोधन से। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अपन इसके लिए क्या करें, आपका समानुपाती स्थिरांक हटा दें। तो यहाँ पर कोई एक नई वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर अपन लिख दें P इक्वल्स टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। समीकरण क्या हो गई आपके P, जहाँ पर A है वो क्या है आपके समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं, या फिर जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है वो भी कहा जा सकता है। तो ये आपके अपने इस तरह से प्राप्त होता है आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिए अपने को तो इसमें भी क्या देखना है, स्थिरांक देखना है। तो यहाँ पर बात करें कि आपका जो समीकरण A है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, किसकी मान देख रहे हैं, A के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर लिख दें कि भाई समीकरण 1 के अनुसार, तो 1 के अनुसार तो अपन ने यही लिखा है कि P इक्वल्स टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब देखिए इस समीकरण को अपन इस तरह से लिख, आपको क्या प्राप्त A है तो अपन लिख दें A इक्वल्स टू, तो ये इसके गुणा में आ जाएगा PV स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपका एक वैल्यू आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर अपन बात करें A के मात्रक के लिए। तो देखिए मात्रक अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए P आपका क्या होता है, दाब। तो यहाँ पर A का मात्रक लिखेंगे पहले दाब। दूसरा देखिए आपके क्या दे रखा है, आयतन। तो आयतन का क्या है, स्क्वायर है। आयतन का स्क्वायर कर दिया। फिर बात करें N, N क्या है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं को अपन किस में लेते हैं, मोल में। तो ये कर दिया आपका मोल का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए भाई, ये चीज अपन किसी एक वायुमंडलीय दाब के लिए ज्ञात करें। ये अपन किसके लिए, ध्यान देखिए ये चीज कि अपन यहाँ पर ये जो चीज है एक वायुमंडलीय दाब के लिए देखें तो उसमें किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखें भाई, और जो आयतन है वो अपन क्या कर लें भाई, लीटर में कन्वर्ट कर लें कि भाई अपन इसको लिक्वर में
आपके लीटर हैं उसमें काउंट करें तो यहाँ पर जो ए के मात्रक हैं सामान्यतः आपके किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं, तो A इक्वल्स टू दाब को अपन ने क्या लिया, एक वायुमंडल, तो अपन ने वायुमंडल लगा दिया। आयतन लीटर में तो अपन क्या करें, लीटर स्क्वायर, और मोल आपके किस में है, भाग में है, तो अपन कैसे, तो ये लिख दिया -2 मोल। तो यहां पर एक तो आपका मात्रक हो जाता है ये, किसके लिए, आपका जो दाब संशोधन समीकरण है इसके द्वारा। अब देखिए अपन इसको और हल करें तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई यही मान अपने को भाई यहाँ पर अपना NB अणु ले, जैसे अपन ने आपके समीकरण में पहले लिखा था उसके लिए लिखें। तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये भी जो आयतन है वो परमोल हो जाता है। यानी अपन ने अगर अपन यही चीज़ किसके लिए करके NB अणु के लिए डिस्कस करें, ठीक है, कि भाई इसका ये आयतन है और इस आयतन पर क्या करें अपन B की वैल्यू लिखें। तो B के लिए मात्रक हो जाएंगे आपके, तो B के लिए मात्रक अब यहाँ पर देखें तो आयतन इंटू आयतन पर मोल, देखिए क्या है आपका आयतन पर मोल। अब इस आयतन पर मोल को अपन किस में ले सकते हैं कि भी मैंने यहाँ पर आयतन लीटर में लिया है तो मैं वापस लीटर में ले लूँ, लीटर, और मोल तो पर मोल है, ये आपका मोल इनवर्स। तो ये है आपके B के लिए कि भी अपन ने NB अणु है वो लिया है और फिर उसके लिए अपन ने कोई मात्रक है वो इस आधार पर आपके लिए डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने किसके आधार पर, दाब संशोधन समीकरण के आधार पे अपन ने किसी भी वान डेर वाल समीकरण है उसके लिए क्या निकाल दिया, आपका मात्रक निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए भी इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो ये मात्रक लिया है इस मात्रक को अगर अपन SI पद्धति के अंदर बात करें, अगर उसमें डिस्कस करें तो उसमें किस तरह से हो सकता है, तो उसके लिए भी देखिए आपके एक अलग वैल्यू दे रखी है, अपन उसी को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस देखिए अब SI के अंदर इसके मात्रक हैं वो आपके किस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं SI मात्रक क्या था। या फिर वान डेर वाल स्थिरांक की लिख दे, नाम ज़्यादा बेटर रहेगा। वान डेर वाल स्थिरांक, तो यहाँ पर वान डेर वाल स्थिरांक के लिए जो ए लिया अपन ने, अभी क्या लिखा है, दाब इंटू, ठीक है, आयतन, आयतन का क्या लिख देंगे, स्क्वायर अपॉन में मोल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अपन ने इस वैल्यू को लिखा। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन SI में बदल रहे हैं, किसमें, SI पद्धति में। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, दाब जो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और आपका आयतन है वो किस में ले लें, मीटर क्यूब में। अपन ने क्या देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो आयतन है वो मीटर क्यूब है। अब इसका ये स्क्वायर अपन ने यहाँ पर लगा दिया। बटे में बात करें तो बटे वाला मान क्या है, मोल इंटू स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर ये मोल वाला है, अपन इसको मोल में ले सकते हैं, इसको लीटर में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन इसको किस रूप में लेंगे, मोल स्क्वायर में। ठीक है कि भाई अपने वान डेर वाल स्थिरांक के लिए जो एसआई मात्रक है उसके आधार पर अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सामान्यतः अपन ने भी समीकरण से देखा, दाब इंटू आयतन का स्क्वायर, और पर आपका मोल है वो स्क्वायर में बटा के बाद। यहाँ पर बात करें कि जो दाब है वो क्या है आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और साथ में बात करें जो आयतन है वो मीटर क्यूब होता है तो उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर अपन इसके लिए मात्रक लिखें। देखिए अपन किसके लिए लिखें, दाब स्थिरांक ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जो आपका ये वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये माइनस, ये माइनस रूप में, तो देखिए ये तो टोटल हो गए 6 माइनस 2। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर फॉर, अब देखिए ये अपना मान आ गया। अब यहाँ पर लिख दें मोल इनवर्स। तो पहली जो वैल्यू है एसआई मात्रक के आधार पे कि भी जो आपका ए है इसके लिए आप एसआई मात्रक इस तरह से लिख सकते हो। अब इसी तरह से अपन बात करें कि अपन ने ये तो अभी डिस्कस किया है किसके लिए, ए के लिए। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं बी के लिए मात्रक। कभी बी के लिए ये चीज़ किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। तो बी के लिए अपन ने अभी लिखा थोड़ी देर पहले कि आयतन पर मोल, अभी ये चीज़ लिखी है आयतन पर मोल। एक तो चीज़ है अपन इसको इस तरह से लिख दें, दूसरी चीज़ आयतन को चेंज कर लें। आयतन इस तरह से लिख सकते हैं मीटर क्यूब और मोल इनवर्स। और चेंज करें तो यहाँ पर ये जो आयतन है इसको अपन क्या ले लें, लीटर में ले लें। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ कि 1 लीटर में आपके लिखूँ, तो यहाँ पर 1 लीटर पर मोल के लिए क्या हो सकता है, तो 1 लीटर, भाई क्यूब का मतलब तो यही है 1 लीटर मोल इनवर्स। तो अपन इस वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, 10 की घात -3 मीटर क्यूब। अब देखिए मैंने इसको पहले शो कर दिया है माइनस क्यूब के रूप में। तो क्या है कि अब क्या है, ये मीटर क्यूब है, वो लीटर क्या हो गया 10 की घात -3, और ये आपका मोल क्या हो जाएगा इनवर्स 1। तो ये हो गया आपका इस तरह से। तो यहाँ पर अपन ने किसके लिए डिस्कस कर लिया है कि पहले तो किया अपन ने ए के लिए एसआई मात्रक, और अब है वो बी के लिए जो आपका एसआई मात्रक है वो अपन ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने यहाँ पर बात करें तो अपन ने जो आपका वान डेर वाल इक्वेशन है उसी को ही काम में लिया है। उसी के आधार पर जो आपकी ए वैल्यू आती है, बी वैल्यू आती है, वो अपन ने पहले तो उनके जनरल स्थिरांक जो लिखे जाते हैं, उनके लिए जो मात्रक लिखे जाते हैं वो अपन ने डिस्कस की। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई अगर एसआई पद्धति है उसको काम में लेते हुए यही चीज़ अपन डिस्कस करें, तो एसआई पद्धति के अंदर अपन ने देखा कि भाई जो वान डेर वाल स्थिरांक है ए के लिए अपन ने देखा था दाब इंटू आयतन का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। फिर चेंज किया तो न्यूटन इंटू मीटर -2 इंटू, अब आपका आयतन है वो आपका क्या है मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। और फिर अपन ने थोड़ा सा आपका
मात्रक का डिफरेंस निकला, तो न्यूटन इंटू मीटर का होल 4 मोल इनवर्स -2 आई, ठीक है। और आपके ये जो वैल्यू है वो आपके प्राप्त हुई। फिर बात करें कि भाई अपन ने जो बी है, बी के लिए भी तो यही चीज़ देखी है। क्या देखिए आपके बी के लिए, तो बी के लिए यहाँ पर देखा तो आयतन पर मोल, तो आयतन एक तो ये इस तरह से लिख दिया, आयतन पर मोल लिख लिया इसमें, या फिर आपका आयतन है उसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया और फिर मोल इनवर्स लिख के ये कर दिया। फिर 1 लीटर मोल के लिए निकाल लिया तो 10⁻³ आपकी -3 मीटर और आपका मोल इनवर्स आपके इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट जो वान डेर वाल स्थिरांक है उसके लिए मात्रक, उसके लिए एसआई पद्धति के द्वारा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।